अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल चिकन पकोड़ा। और चिकन पकोड़ा भी ऐसे जिसके लिए हम लोग कम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पकोड़े जो है हमारे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बनेंगे। किस तरह से ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ज्यादा नरम और अच्छी तरह से पके हुए जूसी चिकन पकोड़ा जो है हम लोग बना सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने लेना है चिकन। चिकन जो है यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस जो है वो मैंने कर लिए हैं। अच्छा, ये जो चिकन है मैंने ज़्यादा ही साइज़ का जो थाई वाला पोर्शन है वहाँ से ही निकाला है। और आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट वाला हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन ये है मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जब चिकन पकौड़े बनाने हो तो थाई वाला पोर्शन ही इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे लीमू का रस 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। ये साबित धनिया लेके इसको मोटा मोटा सा मैंने क्रश किया है। पकोड़ों में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ डालेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ सब्जियां जिसमें प्याज है, हरी मिर्च है और साथ हरा धनिया है। एक छोटे साइज की प्याज लेके इस तरह से उसको रफली मैंने काटा है। बस आपने इस चीज का ध्यान करना है कि प्याज को थोड़ा बारीक ही काटना है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं वो यहाँ पे डाल देनी है और साथ डालेंगे हरा धनिया। अच्छी सी क्वांटिटी में हरा धनिया डालेंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज्यादा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो हरी मिर्चें इनका जो फ्लेवर है चिकन पकोड़ा में बहुत मजे का आता है। अब इसके अंदर बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे बेसन। 1 प्याली बेसन है ये, और ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे साइज की मेरे पास प्याली है तो ये मैं डाल रही हूँ। अभी हम लोग चेक करेंगे, हमें कम लगेगा तो बाद में और भी शामिल कर देंगे। साथ शामिल करेंगे इसके अंदर चावल का आटा जो कि 3 टेबल स्पून है। चावल का आटा जो है ये क्रिस्पीनेस के लिए काम आता है। इससे जो पकोड़े हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर नहीं। अब इस मिक्सर के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, ये नहीं कि एक साथ आपने सारा पानी डाल दिया तो वो ये मिक्सर जो है बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। जो चिकन के पीसीज हैं इनके ऊपर से बेसन है, जो मसाले हैं ये लगेंगे नहीं, ये उतर जाएंगे। इस मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है आपने। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैं आपको प्रेफर यही करूंगी कि आप चिकन का जो थाई वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर ड्रम स्टिक वगैरह होती है, आप वहां से ही चिकन के छोटे छोटे पीसेस काट लें तो उससे चिकन पकोड़ा बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। क्योंकि चिकन का जो थाई वाला पोर्शन होता है वो एक्स्ट्रा जूसी होता है। अगर ब्रेस्ट वाला इस्तेमाल करेंगे हिस्सा तो फिर वो होगा, वो थोड़ा सा ड्राई हिस्सा होता है तो वो पकोड़े इतने मजे के नहीं बनेंगे। बाकी आपकी अपनी चॉइस पर है। और अब यहाँ पे डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। शुरू में मैं डालना भूल गई थी तो यहाँ पे डाल रही हूँ। आपने शुरू में ही पहले चेक कर लेना है और फिर उसके बाद जितना पानी आपको ज़रूरत हो आपने उतना ही इसके अंदर डालना है। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हाथों से इसको मिक्स करना है, क्योंकि जाहिर है चिकन के पीसेस हैं, बेसन है, मसाले हैं, ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से चिकन को लगे रहें और जब हम इनको फ्राई भी करें तो ये चिकन के पीसेस से उतरे नहीं। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स किया है और अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे 2 घंटे के लिए। लाजमी देना है 2 घंटे। अगर पूरी रात के लिए रखते हैं तो वो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि चिकन फिर आपका बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमने किसी तरह का मीट टेंडराइजर इस्तेमाल नहीं किया तो आपने चिकन को 2 घंटे लाजमी मैरिनेट करना है। 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन को चेक कर लेते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। तो बस अब अगला स्टेप इनको फ्राई करने का है और फ्राई करने के लिए ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म कर लिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है और आपने चिकन का पीस इस तरह से लेना है कि बेसन है और साथ जो प्याज और हरी मिर्चें हमने डाली हैं वो भी हर पीस के साथ आनी चाहिए। आपने लेके अच्छी तरह से पहले दबाना है पीस को, और ताकि ये नहीं कि प्याज अलग रह जाए और जो आपका चिकन के पीसेस हैं वो अलग रह जाएं। और जिस बर्तन में आप लोग फ्राई कर रहे हैं जितनी उसमें स्पेस हो आपने उतने ही पीसेस डालने हैं। ये नहीं कि आपने इनको ओवरलोड करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है चिकन बिल्कुल कच्चा है, इसके ऊपर बेसन लगा हुआ है तो इसको जगह भी चाहिए और टाइम भी चाहिए पकने के लिए। और जगह इस तरह से चाहिए कि ये ना हो कि जब हम हिलाएं तो इसके ऊपर वाली कोटिंग उतर जाए।
अब आपने चिकन के पीसेस शामिल करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट आपने इसको ऐसे ही फ्राई होने देना है, बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि अगर फ़ौरन से आप इसको टच करना शुरू हो जाएंगे तो जो चिकन के ऊपर से जो आमेज़ा है, जो पकौड़ों वाली फीलिंग है, वो उतर जाएगी और चिकन के पीसेस जो हैं वो खाली हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान करना है, क्योंकि अब इस मसाले के अंदर हमने दही डाली है। 4 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको बहुत इजीली इनकी जो साइड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें मेक श्योर है कि अब हिलाने से चिकन के ऊपर जो मसाला लगा हुआ है वो उतरेगा नहीं। तो बस अब बिला झिझक हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है। ये आपके सामने चम्मच चलाने से ना तो कोटिंग उतर रही है और ऐसा कोई सीन नहीं है। अब अगला पॉइंट हमारे जहन में ये आता है, चिकन पकौड़े हैं तो इनको फ्राई कितनी देर के लिए करना है। यहाँ पे 2 बातें हैं। अगर आपने इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट किया है, पूरी रात के लिए मसालों के साथ चिकन को छोड़ा है, तब क्या करना है, तब आपका ये जो चिकन है 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, पक जाएगा अंदर से। लेकिन अगर आपने पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट नहीं किया, आपने इसको 2 या 3 घंटे के लिए मैरिनेट किया है, तब ये है आपको जाहिर सी बात है चिकन अंदर बिल्कुल कच्चा है और उसको पकाना भी बहुत ज़रूरी है। और तब आपने इसको इतनी देर के लिए फ्राई करना है कि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। और इस चीज़ में आपको 12 से 13 मिनट लग सकते हैं। चूल्हे की आँच को आपने खुद ही सेट करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आँच पे आपने इनको फ्राई किया तो वो ऊपर से जल जाएंगे, चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और यहाँ पे मुझे 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन पकोड़ा हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसको हम लोग ऑयल से बाहर निकालते हैं। इसी तरह चिकन के जो बाकी बचे हुए पकोड़े हैं हम लोग वो फ्राई कर लेते हैं। तो बस जी, बन चुके हैं हमारे बहुत मज़ेदार, हर किसी के मनपसंद चिकन पकोड़ा। और ये इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं कि इनकी फाइनल लुक देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यह हमारे पकोड़े कितने ज़्यादा ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी से बने हैं। और इनको मैं सर्व कर रही हूँ दही और पुदीने वाले रायते के साथ, क्योंकि मुझे तो चिकन पकोड़े इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब आपके सामने ना तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब किया है और ना हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयली से बने हैं, और परफेक्ट साइज था चिकन की पीसेस का। और एक और बात, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बोनलेस चिकन ही लेना है। हड्डी वाला लेंगे तब ये है आपको फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़ाहिर है वो पीसेस थोड़े बड़े हो जाएंगे, वो भी बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। लेकिन क्योंकि पकोड़े हैं तो इसलिए मैं प्रेफर यही करूँगी कि बोनलेस चिकन ही ले, उसी के साथ ही आप जो है मज़ेदार से ये पकोड़े जो है इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पकोड़ा जो है आपको पहले मैं चेक करवा देती हूँ। ऊपर से देखिए, दिखने में ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि आलू प्याज वाले हम लोग पकोड़े बनाते हैं, और बड़े ही मज़ेदार से और बजट फ्रेंडली है, क्योंकि चिकन कम इस्तेमाल किया है और ज़्यादा जो है इसके अंदर बेसन और हमने चावल का आटा डाला है। और ये चेक करें, चिकन अच्छी तरह से पक चुका है और मज़ेदार से ये पकोड़े जो है परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।